नमस्ते। चलिए आज एक बहुत ही जरूरी सफर पर चलते हैं। ये समझने का सफर कि किसी भी बच्चे की असली क्षमता को कैसे बाहर लाया जा सकता है। जी हां, हम बात करने वाले हैं अर्ली इंटरवेंशन यानी शुरुआती मदद की कमाल की ताकत के बारे में। देखिए, किसी भी बच्चे के भविष्य की नींव असल में उसके शुरुआती कुछ सालों में ही रखी जाती है। साइंस भी यही मानती है। चाहे सीखना हो, अच्छी सेहत हो या फिर जिंदगी भर की खुशी, इन सब की शुरुआत यहीं से होती है। लेकिन एक सवाल उठता है, तब क्या होता है जब कोई बच्चा इस दौड़ में थोड़ा सा पीछे रह जाता है? ये एक ऐसा सवाल है ना, जिसे हम नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकते। तो आइए इस पहेली को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो चलिए इस सबसे पहले हिस्से से शुरू करते हैं और ये समझते हैं कि आखिर ये शुरुआती साल इतने इतने जरूरी क्यों हैं। और देखिए, ये सिर्फ कोई कई सुनी बात नहीं है। दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स, यहाँ तक कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी इस बात पर मोहर लगाता है। एक बच्चे के दिमाग का जो सबसे तेज विकास होता है ना, वो इसी नाजुक दौर में होता है। और बस यहीं पर हमें थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर शुरुआती मुश्किलों को सही वक्त पर नहीं संभाला गया, तो वो एक के बाद एक, बिल्कुल डोमिनोज की तरह, बच्चे की जिंदगी के हर पहलू पर असर डाल सकती हैं, स्कूल से लेकर दोस्तों के साथ खेलने तक। तो सवाल ये है कि इन शुरुआती संकेतों को हम पहचानें कैसे। चलिए अब दूसरे हिस्से में इसी पर फोकस करते हैं ताकि मदद बिल्कुल सही समय पर पहुंच सके। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल डेवलपमेंट की, यानी शारीरिक विकास की। ये बच्चे के शरीर की नींव है। मतलब चीज़ों को पकड़ने से लेकर दौड़ने भागने तक, ये सब कुछ इसी में आ जाता है। अगला है कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी सोचने समझने की शक्ति। आप इसे एक तरह का मेंटल इंजन समझ सकते हैं जो बच्चे को दुनिया को समझने और लॉजिक लगाने में मदद करता है। महान साइकोलॉजिस्ट जीन पियाजे ने बताया था कि ये विकास असल में स्टेप बाय स्टेप होता है। जैसा कि इस टाइमलाइन पर हम देख सकते हैं, बच्चे पहले अपनी इंद्रियों मतलब अपने सेंसेस से सीखते हैं, फिर वो भाषा का इस्तेमाल करने लगते हैं और फिर धीरे धीरे उनकी सोच और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और लॉजिकल होती चली जाती है। फिर आता है कम्युनिकेशन का विकास। सोचिए, अपनी बात कह पाने और दूसरों को समझ पाने की क्षमता के बिना क्या हम एक दूसरे से जुड़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं। यही वो स्किल है जो बच्चों को उनकी अपनी दुनिया में एक आवाज़ देती है। इसके बाद है सोशल इमोशनल डेवलपमेंट। यहाँ बच्चे अपनी भावनाओं की पतंग को संभालना सीखते हैं, दूसरों के इमोशंस को समझते हैं और दोस्ती की नींव रखते हैं। और आखिर में आता है एडैप्टिव डेवलपमेंट। इसका सीधा सा मतलब है आत्मनिर्भर बनना, यानी खुद से कपड़े पहनना, खाना खाना और अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना। ये सारे रोजमर्रा की जरूरी स्किल सीखना। तो अगर ये संकेत दिखे भी तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एक साफ रास्ता मौजूद है। चलिए अब समाधान की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं कि ये इंटरवेंशन यानी मदद की प्रक्रिया होती कैसे है। ये पूरी प्रक्रिया 3 सीधे सादे स्टेप्स में बटी हुई है। पहला है स्क्रीनिंग, जहां किसी भी संभावित चिंता की पहचान की जाती है। दूसरा है आइडेंटिफिकेशन, मतलब एक प्रॉपर असेसमेंट के जरिए उस देरी को कंफर्म किया जाता है। और तीसरा है प्लानिंग, जहां मिलकर एक मददगार एक्शन प्लान बनाया जाता है। और इस पूरी प्लानिंग का दिल है ISP। अब ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, बल्कि बच्चे के भविष्य का एक पूरा रोड मैप है, जिसे एक्सपर्ट्स और परिवार वाले एक साथ मिलकर तैयार करते हैं। ये बच्चे और परिवार दोनों को ही मजबूती देता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सब सच में काम करता है? तो चलिए अब उन ठोस नतीजों पर एक नजर डालते हैं जो ये साबित करते हैं कि शुरुआती मदद कितनी ज्यादा पावरफुल हो सकती है। आंकड़े खुद ब खुद अपनी कहानी बताते हैं। जब हम जल्दी मदद करते हैं तो बच्चे न सिर्फ स्कूल में बेहतर परफॉर्म करते हैं, बल्कि वो अक्सर अपने साथियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने लगते हैं। ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसका फायदा बच्चे, परिवार और समाज सबको मिलता है। अब बात करते हैं एक ऐसे ग्रुप की जो अक्सर हमारी नज़रों से चूक जाता है। एक ऐसी छिपी हुई आबादी जिनकी कहानी हमारी समझ को और भी गहरा कर देगी। मिलिए ट्वाइस एक्सेप्शनल या 2E बच्चों से। ये वो बच्चे हैं जिनके पास एक तरफ तो किसी चीज़ का असाधारण टैलेंट होता है, लेकिन साथ ही वो ADHD या डिसलेक्सिया जैसी किसी सीखने की चुनौती का भी सामना कर रहे होते हैं। और ये स्लाइड बहुत अच्छे से दिखाती है कि इन्हें पहचानना एक पहेली जैसा क्यों हो सकता है। देखिए, एक तरफ तो उनकी सोच कमाल की तेज होती है, लेकिन दूसरी तरफ उन्हें बहुत ही आम लगने वाले कामों में भी काफी संघर्ष करना पड़ सकता है। होता यह है कि अक्सर उनकी चमक उनकी चुनौतियों पर पर्दा डाल देती है। तो इससे हमें क्या सबक मिलता है? यही कि बच्चे की कहानी चाहे जो भी हो, शुरुआती जागरूकता ही वो चाबी है जो उनकी पूरी क्षमता का ताला खोल सकती है।
और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है, एक ऐसा सवाल जो हम सबसे जुड़ा है। हम ये कैसे पक्का करें कि हर बच्चे को वो शानदार शुरुआत मिले जिसका वो हकदार है? इसी सवाल के साथ मैं आपको छोड़े जा रहा हूं, सोचिएगा जरूर।